वृद्ध आरण्यकोपनिषद। चतुर्थ ब्राह्मण। महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी धर्मपत्नी मैत्रेयी से कहा, हे मैत्रेयी, मैं अब वर्तमान स्थान यानी गृहस्थ आश्रम से ऊपर वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहता हूँ। अतः मेरी आकांक्षा है कि दूसरी धर्मपत्नी कात्यायनी और आपके बीच संपत्ति का बंटवारा कर दूं। ये सुनकर मैत्रेयी बोली, हे भगवान, धन धान्य से पूरित इस संपूर्ण धरती की यदि मैं स्वामिनी बन जाऊं तो क्या मैं अमर पद पा सकूंगी? महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं। जैसे साधन संपन्नों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। धन से अमृत तत्व की आशा नहीं करनी चाहिए। मैत्रेयी बोली, हे स्वामी, जिस धन ऐश्वर्य से मैं अमृत तत्व प्राप्त नहीं कर सकती उसे ग्रहण करके मैं क्या करूँगी? हे भगवान, यदि आप कोई अमृत तत्व प्राप्त करने के उपाय जानते हो तो वो मुझे बताने का अनुग्रह करें। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे मैत्रेयी, तुम हमारी प्रिया हो और प्रिय लगने योग्य वचन भी बोल रही हो। तुम आकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए अमृत तत्व प्राप्त कराने वाला उपदेश प्रदान करता हूँ। तुम मेरे आदेश का निदिध्यासन यानी अनुपालन करो। ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, हे मैत्रेयी, निश्चित ही पति की आकांक्षा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता, वरन अपनी यानी आत्मीयता आकांक्षा पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय होता है। इसी प्रकार पत्नी के प्रयोजन के लिए नहीं बल्कि अपने प्रयोजन के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। पुत्रों की आकांक्षा पूर्ति के लिए नहीं वरन अपनी आकांक्षा पूर्ति के लिए पिता को पुत्र प्रिय होते हैं। धन के प्रयोजन पूर्ति के लिए नहीं वरन अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए व्यक्ति को धन प्रिय होता है। ज्ञान या ब्राह्मण के प्रयोजन के लिए नहीं वरन अपने प्रयोजन के लिए ज्ञान या ब्राह्मण प्रिय होता है। शक्ति अथवा क्षत्रिय की आकांक्षा के लिए नहीं वरन अपनी आकांक्षा पूर्ति के लिए शक्ति प्रिय होती है। देवों के प्रयोजन के लिए नहीं वरन स्वप्रयोजन की पूर्ति के लिए देवता प्रिय होते हैं। लोकों के प्रयोजन के लिए नहीं वरन अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए लोक प्रिय होते हैं। प्राणियों के हित के लिए नहीं वरन अपने हित के लिए प्राणी प्रिय होते हैं। सभी के हित के निमित्त नहीं वरन अपने हित के निमित्त सब प्रिय होते हैं। इसलिए हे मैत्रेयी, यह आत्मा ही दर्शन करने योग्य, श्रवण करने योग्य, मनन करने योग्य और निदिध्यासन यानी अनुभव ध्यान करने योग्य है। इस आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन और ज्ञान से सभी का ज्ञान हो जाता है। जो ब्राह्मण यह ज्ञान को आत्मा से भिन्न किसी अन्य वस्तु में जानने वाला होता है उसे ब्राह्मण यह ज्ञान परित्यक्त कर देता है। क्षत्रिय या बल को आत्मा से भिन्न किसी अन्य वस्तु में देखने वाले को बल या क्षत्रिय परित्यक्त कर देता है। लोकों को आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य में जानने वाले को लोक परित्याग कर देते हैं। देवताओं को आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य में जानने वाले को देवता छोड़ देते हैं और समस्त प्राणियों को आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य में देखने वाले को समस्त प्राणी त्याग देते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण यानी ज्ञान, क्षत्रिय यानी शक्ति, लोक, देवता और समस्त प्राणी ये सभी आत्मा ही हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। जिस प्रकार बजती हुई दुंदुभी के बाहर निकलते हुए शब्दों को ग्रहण कर सकने में कोई दूसरा समर्थ नहीं है, उन शब्दों को केवल स्वयं दुंदुभी अथवा उसका वादक ही ग्रहण कर सकता है। उसी प्रकार आत्मचेतना से आत्मा को प्राप्त किया जाता है। जैसे बजाए जाते हुए शंख के शब्दों को केवल वह शंख या उसका वादक ही ग्रहण कर सकता है, अन्य कोई ग्रहण करने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार आत्मा द्वारा ही आत्मा को ग्रहण किया जा सकता है।
जैसे बजाई हुई वीणा के शब्दों को स्वयं वो वीणा अथवा उसका वादक ही ग्रहण कर सकता है, अन्य कोई दूसरा नहीं। वैसे आत्मा को आत्मा अथवा उसके संचालक द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। जिस तरह चारों ओर से आधान किए हुए गीले ईंधन से उत्पन्न अग्नि से धूम्र निकलता है, उसी प्रकार है मैत्रेयी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, उपनिषद, सूत्र, श्लोक, व्याख्यान और अनुव्याख्यान, ये सभी उस महान सत्ता के निश्वास ही हैं। जिस प्रकार समस्त जल का आश्रय स्थल एकमात्र समुद्र है, समस्त स्पर्शों का अयन त्वचा है, समस्त गंधों का आश्रय नासिका है, समस्त रसों का आश्रय रसना जिह्वा है, समस्त रूपों का आश्रय चक्षु है, समस्त शब्दों का आश्रय श्रोत, समस्त संकल्पों का आश्रय मन, समस्त विद्याओं का आश्रय हृदय, समस्त कर्मों का आश्रय हस्त, समस्त आनंदों का आश्रय उपस्थ, समस्त विसर्गों यानी विसर्जनों का आश्रय पायु यानी गुदा, समस्त मार्गों का आश्रय चरण और समस्त वेदों का आश्रय वाक् शक्ति यानी वाणी है। जिस प्रकार जल के अंदर नमक की डली डालने पर वो उसी में विलीन हो जाती है, उसे पकड़ सकना किसी के लिए संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार ये महद्भूत अंतहीन पार रहित विज्ञान घन आत्मा समस्त भूतों से ऊंचा उठकर इन्हीं में विलुप्त हो जाता है। मृत्युपरांत इस तत्व का नाम भी शेष नहीं रहता, क्योंकि वह देह इंद्रिय भाव से मुक्त हो जाता है। ऐसा ऋषि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय से कहा। मैत्रेय ने कहा, हे भगवान, मृत्यु के उपरांत नाम भी नहीं बचता। आपके इस वाक्य से तो मुझे मोह रूपी भ्रम उत्पन्न हो गया है। ये सुनकर महर्षि याज्ञवल्क्य बोले, हे मैत्रेय, ऐसा नहीं है। मैंने भ्रम में डालने के लिए कुछ नहीं कहा है, वरन जो कुछ कहा है वो उस महद्भूत का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए कहा है, और वह उस ज्ञान के लिए पर्याप्त है। जहाँ अनावस्था में द्वैत प्रतीत होता है, वहीं दूसरा दूसरे को सूंघता है, दूसरा दूसरे को देखता है, दूसरा ही दूसरे का श्रवण करता है, दूसरा ही दूसरे के प्रति कहता है, दूसरा ही दूसरे का मनन करता है, और दूसरा ही दूसरे को जानता है। किंतु जब ये सब आत्मरूप ही हो गया, तब वह किसके द्वारा किसको सूंघे, किसके द्वारा किसको देखे, किसके द्वारा किसको सुने, किसके द्वारा किसको कहे और किसके द्वारा किसका मनन करे एवं जाने। जिसने सब कुछ जाना जाता है, जिससे सब कुछ जाना जाता है, उसे किसके माध्यम से जाने। अस्तु है मैत्रेय, विज्ञाता को कैसे जाना जा सकता है। पंचम ब्राह्मण। ये पृथ्वी समस्त प्राणियों का मधु है, और समस्त प्राणी पृथ्वी के लिए मधु स्वरूप हैं। इस पृथ्वी में जितने भी अमर्त्य और तेज रूपी पुरुष हैं, एवं इस शरीर में विनाश रहित और तेजस संपन्न जो आत्मा है, वही सर्वव्यापी परमात्मा है। यही कभी नष्ट न होने वाला ब्रह्म है, एवं जो कुछ भी है सब कुछ यही है। स्पष्टीकरण है, मधु रोचक और पोषक होता है। पृथ्वी के लिए प्राणी तथा प्राणियों के लिए पृथ्वी रोचक एवं पोषक है, इसलिए वे एक दूसरे के मधु कहे गए हैं। ये संगति सृष्टा का कौशल है, कमाल है। इसी प्रकार प्रकृति के अन्य घटकों के बारे में भी कहा गया है। ये जल समस्त प्राणियों का मधु है, और समस्त प्राणी जल के लिए मधु तुल्य हैं। जल में स्थित जो तेजोमय अमृत स्वरूप पुरुष है, और जो इस शरीर में अविनाशी आत्मा स्वरूप पुरुष स्थित है, वही सर्वव्यापी परमात्मा है, वही अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ जो कुछ भी है सब कुछ यही है। यह अग्नि समस्त प्राणियों का मधु है, और समस्त प्राणी इस अग्नि के लिए मधु स्वरूप हैं। इस अग्नि में स्थित तेजोमय और विनाश रहित जो पुरुष है, और इस शरीर में स्थित
वांग में तेज स्वरूप जो पुरुष आत्मा रूप में स्थित है वही ब्रह्म, अमर्त्य और सर्व है, अर्थात जो कुछ भी है सब यही है। ये वायु समस्त जीवों का मधु है और समस्त जीव वायु के लिए मधु तुल्य हैं। वायु में संव्याप्त तेजो में अमृत पुरुष और देह में संव्याप्त प्राण रूप अमृत में तेजस्वी आत्मा ही ब्रह्म यानी परमात्मा है। यहाँ जो कुछ भी है सब कुछ यही है। यह आदित्य समस्त प्राणियों का मधु है। समस्त प्राणी आदित्य के लिए मधु स्वरूप हैं। इस आदित्य में विद्यमान जो तेजस संपन्न और अविनाशी पुरुष हैं और इस शरीर में स्थित चाक्षुष तेजस संपन्न और अमृत युक्त जो सर्वव्यापी आत्मा है यही पर ब्रह्म, अमर्त्य और सब कुछ यही है। ये दिशाएं समस्त प्राणियों के लिए मधु स्वरूप हैं और समस्त प्राणी दिशाओं के लिए मधु स्वरूप हैं। इन दिशाओं में स्थित तेज संपन्न अमर पुरुष तथा शरीर में स्थित स्रोतमय तेजस संपन्न अविनाशी पुरुष यानी आत्मा ही सर्वव्यापी ब्रह्म, ब्रह्म विनाश रहित और सर्वरूप अर्थात सब कुछ है। यह चंद्रमा समस्त भूतों प्राणियों के लिए और समस्त भूत प्राणी चंद्रमा के लिए मधु रूप हैं। चंद्रमा में स्थित तेजोमय अविनाशी पुरुष तथा शरीर में स्थित मन में विद्यमान तेजोयुक्त अमर पुरुष ही सर्वव्यापक पर ब्रह्म है। यही अविनाशी तथा सभी कुछ हैं। ये विद्युत समस्त भूतों का मधु और समस्त भूत इस विद्युत के लिए मधु रूप हैं। विद्युत स्थित जो तेजोमय और अमर्त्य पुरुष हैं एवं शरीर स्थित तेजस जो तेजस संपन्न और अमर पुरुष हैं वही सर्वव्यापक और कभी नष्ट न होने वाला आत्मा है। यही अमृत, यही ब्रह्म और यही सब कुछ है। गरजते मेघ प्राणियों के मधु हैं और प्राणी मेघों के मधु हैं। इस मेघ में जो तेजस्वी और अविनाशी पुरुष है तथा शरीर में जो तेजोमय अविनाशी पुरुष है वही आत्मा है, अनश्वर है और सब कुछ है। यह आकाश समस्त जीवों का मधु है और समस्त जीव आकाश के लिए मधु रूप हैं। इस अंतरिक्ष में जो तेजोयुक्त अविनाशी पुरुष स्थित है और इस शरीर में जो हृदयाकाश स्थित तेजस संपन्न और अनश्वर आत्मा विद्यमान है वही सर्वव्यापक ब्रह्म और समस्त भूतों से युक्त है। यही सब कुछ है। ये धर्म प्राणियों का मधु है और प्राणी धर्म के मधु रूप हैं। धर्म स्थित तेजोमय और अविनाशी पुरुष तथा शरीर स्थित तेजोमय और अमर्त्य पुरुष ही सर्वव्यापी अविनाशी परमात्मा है। यही सभी कुछ है। यह सत्य सभी भूतों यानी प्राणियों के लिए मधु है तथा समस्त भूत प्राणी सत्य के लिए मधु स्वरूप हैं। सत्य स्थित जो तेजस संपन्न अविनाशी पुरुष विद्यमान है और शरीर में स्थित जो सत्य स्वरूप तेजस संपन्न अनश्वर आत्मा है वही अविनाशी और सर्वरूप ब्रह्म है। सब कुछ यही है। ये मनुष्य समुदाय समस्त प्राणियों का मधु है और समस्त प्राणी मानव समुदाय के लिए मधु हैं। मनुष्य समुदाय में स्थित जो अविनाशी और तेजस संपन्न पुरुष है तथा इस मानव शरीर में जो भावयुक्त तेजस्वी अमर्त्य पुरुष है वही सर्वव्यापक अविनाशी ब्रह्म है और सब कुछ यही है। यह आत्मा जीवों का मधु है और जीव इस आत्मा के मधु हैं। आत्मा में स्थित जो तेजस्वी और अविनाशी पुरुष है तथा आत्मा रूप में तेजस्वी और अविनाशी पर ब्रह्म है वही सर्वव्यापक अविनाशी ब्रह्म है। यही सब कुछ है। निश्चित रूप से आत्मा ही समस्त प्राणियों का अधिपति और राजा है। जिस प्रकार रथ की नाभि में एवं नेमी में सभी अरे जुड़े रहते हैं उसी प्रकार समस्त जीव, समस्त देवता, समस्त लोक और समस्त प्राण आत्मा से जुड़े रहते हैं अथवा आत्मा में सन्निहित हैं। इस मधु यानी आत्मविद्या का वर्णन दग्धंग अथर्वण ने अश्विनी कुमार से किया था। ऋषि ने उनसे कहा
कि अश्विनी कुमारों, जिस प्रकार मेघ वृष्टि को प्रकट करते हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हारे उग्र कर्म को प्रकट करता हूँ। अश्व के मस्तक वाले तुम दोनों के लिए ये अथर्वण मधु विद्या प्रदान कर रहा हूँ। इस मधु विद्या को अथर्वण दक्ष ने अश्विनी कुमारों को प्रदान किया था। मंत्रदृष्टा ऋषि बोले, हे अश्विनी कुमारों, आप अथर्वण के निमित्त अश्व का मस्तक लाएं। उन्होंने सत्य की रक्षा करते हुए आपको त्वाष्टोपदेश अर्थात सूर्य संबंधी मधु विद्या का उपदेश किया। वह ज्ञान गोपनीय था। इस मधु विद्या का उपदेश अथर्वण अध्यंग ने अश्विनी कुमारों के प्रति किया था। मंत्रदृष्टा ने कहा कि परब्रह्म ने सर्वप्रथम द्विपादों और चतुष्पादों वाले शरीरों का निर्माण किया। इसके पश्चात वह विराट पुरुष उन शरीरों में प्रविष्ट हो गया। इसी कारण पुरुष को पुरुषय यानी पुरुष शरीरों में स्थित कहते हैं। इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर वो प्रविष्ट न हो। इस मधु का उपदेश दध्यंग अथर्वण ने अश्विनी कुमारों को दिया था। मंत्रदृष्टा ऋषि ने कहा कि शरीरधारी को उसके वास्तविक स्वरूप में प्रकट करने के लिए वो पुरुष शरीरधारी का प्रतिरूप यानी जल, वायु, आकाश की तरह पात्र के आकार का हो जाता है। वो परमात्मा एक होते हुए भी माया के अनेक रूपों वाला प्रतिभाषित होता है। शरीर रूपी रथ में जुटे इंद्रियों रूपी अश्व 10 सहस्त्र और अनंत हैं। वो ब्रह्म कारण विहीन, कार्य विहीन, अंतर और बाहर से भी विहीन है। समस्त विषयों का अनुभव करने वाला आत्मा ही पर ब्रह्म है। समस्त वेदांतों का उपदेश यही है। ओम शांति।